हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है, ठेले पर हिमालय। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 ठेले पर हिमालय, इसके जो लेखक हैं हमारे, वो कौन है? हमारे धर्मवीर भारती। क्या नाम है उनका? धर्मवीर भारती। ठीक है। अब देखिए, जो धर्मवीर भारती है और उनका जो ये पाठ है ठेले पर हिमालय, ये क्या है? हमारा एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है ये? हमारा एक यात्रा वृत्तांत। ठीक है। अब देखिए, यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत होता है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं या हम किसी एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हम पहले कहीं घूमने नहीं गए होते, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम उस जगह से घूमकर वापस आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको भी क्या करते हैं, उस जगह का जो है वर्णन करते हैं। ठीक है, कि वो जगह मतलब कैसी थी, आपको वहाँ पर घूमकर कैसा लगा, वहाँ पर घूमने की कौन कौन सी जगह बहुत अच्छी थी, वहाँ का खाना कैसा था, वहाँ पर आपको जाकर कैसा अनुभव हुआ, ये सारी जो बातें हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह जो लेखक धर्मवीर भारती हैं, वो भी एक बार जो है कौसानी गए थे हिमालय की चोटियों को करीब से देखने, और जब वो वापस आते हैं तो जब उन्हें जो है हमेशा ही वहाँ की जो याद है, हिमालय की जो उन्होंने एक झलक देखी थी, उसकी जो याद है वो उनके मन में जो है हमेशा बनी रहती है। ठीक है। अब देखिए, ये जो पाठ का उन्होंने नाम रखा है ठेले पर हिमालय, वो इसका भी वर्णन करते हैं कि उन्होंने अपने इस पाठ का नाम ठेले पर हिमालय जो है वो कैसे रखा था। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जब ऐसे ठेले पर जो है बर्फ़ लेकर जा रहा था, तो जो लेखक और लेखक के जो दोस्त थे, ठीक है, यानी कि धर्मवीर भारती के जो दोस्त थे शुक्ल जी, वो भी उनके साथ ही जो है खड़े होते हैं, और अचानक से जो है लेखक जो है उन्हें अपनी हिमालय की वही बातें जो हैं वो याद आ जाती हैं, और वो इसके अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखने का निर्णय लेते हैं, और तब वो उसका नाम क्या रखते हैं? ठेले पर हिमालय। ठीक है। अब देखिए, जो ठेले पर हिमालय है वो इसमें पूरा वर्णन करते हैं कि वो मतलब जो हिमालय है, वो हिमालय की यात्रा उन्होंने कैसे की, वो मतलब कहाँ से कहाँ तक उन्होंने यात्राएं की। जैसे कि देखिए, यहाँ पर लिखा है ना कि वो जो है बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए कहाँ गए थे? कौसानी गए थे। ठीक है। और उन्होंने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की थी? उन्होंने नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मच्छखाली के भयानक मोड़ को पार करते हुए कोसी की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी? कोसी की। ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो रास्ता था, देखिए वो कैसा था? बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद था, सूखा था और कुरूप था। ठीक है। तो वो इसी सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं कि जब तक वो मतलब कोसी पहुँचे थे, तो कोसी पहुँचने पर क्या हुआ, सभी के जो चेहरे थे वो पीले पड़ चुके थे। क्यों पीले पड़ चुके थे? क्यों पीले पड़ चुके थे उनके चेहरे? क्योंकि रास्ते की जो सुंदरता थी, उसका जो वर्णन उन्होंने जो है सुना था, वो जो जगह थी या जो वो रास्ते थे, वो उन सुनी हुई बातों पर जो है खरा नहीं उतर पाए थे। मतलब जो बातें उन्होंने वो उस जगह के बारे में सुनी थी, वो सब मतलब जो है उससे बहुत ही ज़्यादा उन्हें अलग लगी थी। लेकिन देखिए, उसके बाद क्या होता है कि वो कोसी तक पहुँचते पहुँचते तो सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे, क्योंकि हरियाली का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही जो बस चली, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत ही जो है सुंदर रास्ता जो है वो शुरू हो गया। और ये क्या थी? सोमेश्वर की घाटी। ठीक है। अब देखिए, वो क्या बताते हैं कि जो रास्ते थे वो कैसे थे? सुडेले पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी थी, और वहाँ पे क्या थी? छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत थे। ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि जो छोटी छोटी पहाड़ें थी, डाकखाने थे, चौल की दुकानें थी, और वहाँ पर क्या थी? वहाँ पर बहुत से जो पुल हैं, नदी नालों पर पुल भी बने हुए थे। ठीक है। तो इन सब पर से जो है बस जो है गुजर रही थी, और जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सुहावना लग रहा था। ठीक है।